हेलो दोस्तों, मेगा स्क्रीन फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया है तो यार ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं यार आज का ये वीडियो जो होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 1। और ये आज हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन। तो इससे पहले के चैप्टर जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो इससे पहले के चैप्टर्स में आपने देखा था कि जो चार्ज जब चार्ज हमारा रेस्ट पर होता है तब की आपने कहानी देखी थी कि जब चार्ज जो हमारा है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को हम ले लेते हैं चार्ज, ठीक है, तो जब वो रेस्ट पर होता है तो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। अपने चारों तरफ वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और वो किसी पर भी फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर फोर्स लगा सकता है, मतलब कोई भी चार्ज उस पर फोर्स लगा सकता है। यानी सब चार्ज की अपनी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अपनी अपनी एक बाउंड्री होती है। जिस बाउंड्री के अंदर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो उस चार्ज पर वो क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, है ना। मान लो ये चार्ज है तो इसके ये जो बाउंड्री सरफेस हमने बता दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे इन्फिनिटी तक जाती है, बट हमने मान लिया कि जो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अंदर कोई दूसरा अगर चार्ज आता है, इसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये जो क्यू चार्ज है वो इस पर फोर्स लगाना लगेगा। क्यू चार्ज है वो उस पर फोर्स लगाने लगेगा। तो आपने ये सब देखे, ठीक है। अब जब चार्ज मोशन में आ जाएगा, अब जब चार्ज मोशन में आएगा तब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज का मोशन, सपोज दैट कोई चार्ज है, वो चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो वेलोसिटी होती है ना चार्ज की, वो होती है कांस्टेंट। कैसी होती है? कांस्टेंट। ठीक है, तो जब चार्ज की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है तो हम क्या पढ़ते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी चार्ज की जो वेलोसिटी हो वो कांस्टेंट हो तो हम क्या पढ़ते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो कि जब हम चार्ज का फ्लो देखते हैं किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से, जब हम चार्ज का फ्लो देखते हैं, ठीक है, तो हमारा होता है वो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, या फिर आप दूसरे तरीके से डिफाइन ये भी कर सकते हो कि जो चार्ज है फ्लो कर रहा है थ्रू दी गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ हमारे पास अगर एक कंडक्टर है, मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, तो इस कंडक्टर के अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए है, इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इससे डेल्टा क्यू चार्ज पास कर रहा है। कितना? डेल्टा क्यू चार्ज पास कर रहा है और टोटल टाइम ले रहा है डेल्टा टी। यानी पूरे टोटल टाइम में, यानी डेल्टा टी टाइम में पूरा कितना चार्ज पास कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, वो है हमारा डेल्टा क्यू। तो हमारा जो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट होगा, जो हमारा एवरेज इलेक्ट्रिक करंट होगा, जिसको आप दिख रहा है आपको फॉर्मूला क्या है एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, वो हमारा होता है डेल्टा क्यू। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो हमारा एवरेज इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो कितना चार्ज पास किया क्रॉस सेक्शन से कितने टाइम में, वो हमारा होता है एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। यानी आई एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। यानी एक क्रॉस सेक्शन से, एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास करता है, ठीक है, कितना चार्ज पास करता है कितने टाइम में, हमारा वो हमारा होता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। और वो हमारा होता है क्या? एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। और एक और तरह का इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमारा इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जैसे आई, ठीक है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट होता है कि अगर हम एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, अगर हम एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एट टी सेकेंड पर अगर हम वो इलेक्ट्रिक करंट बताना चाहते हैं किसी कंडक्टर में, ठीक है, एट टी सेकेंड, यानी एक छोटा सा टाइम, एक माइक्रो सेकेंड बराबर टाइम, बहुत टाइम जो हमारा बहुत छोटा हो, एक इंस्टेंट हो, तो उसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट बताते हैं वो हमारा होता है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट बहुत छोटा होता है और इतने छोटे से टाइम में, dt टाइम में एक छोटा सा चार्ज पास करता है, तो हम क्या लिखते हैं इसको? dq डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट बराबर dq डिवाइडेड बाय dt। और जो टाइम है बहुत छोटा होगा, डेल्टा टी जो है यहाँ पर करीब करीब, बहुत करीब करीब जीरो होगा, करीब करीब जीरो। ठीक है, एग्जैक्ट जीरो नहीं बोल रहे, यानी इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट में जो होगा हमारा, वो डेल्टा टी जो होगा हमारा बहुत छोटा होगा। ठीक है, डेल्टा टी हमारा क्या होगा? बहुत छोटा होगा। ठीक है, डेल्टा टी जो होगा करीब करीब हमारा जो होगा इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट में जीरो होगा। और उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं dt। उसको हम क्या लिख सकते हैं? dt। ठीक है, तो आपको समझ में आया इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट और एवरेज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट में क्रॉस सेक्शन एज्यूम करने पर कितना चार्ज पास कर रहा है पूरे कितने टाइम में, और इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितना चार्ज पास कर गया। तो छोटे से टाइम में छोटा सा चार्ज पास करेगा हमने, जिनको बोला हमने dq। ठीक है, और छोटा सा टाइम dt, तो ये हमारा हो जाता है इंस्टेंटेनियस करंट के बराबर। ठीक है, अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो आपको पता होगा यार, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट सबको पता होती है, वो होता है हमारा एम्पियर। ठीक है, क्या होती है? एम्पियर, है ना। हमारे इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है एम्पियर।
ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एम्पियर, है ना। तो हमारा जो एक एम्पियर होता है, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। तो हमारा जो एक एम्पियर होता है, ठीक है, 1 एम्पियर जो होता है हमारा, वो बराबर होता है एक कूलम चार्ज। अगर एक क्रॉस सेक्शन से एक कूलम चार्ज पास कर रहा है एक सेकंड में, यानी एक सेकंड में अगर एक कूलम चार्ज पास कर रहा है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा वो होगा हमारा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, ठीक है। एक कूलम चार्ज पास कर रहा है एक सेकंड में, तो वो हमारा होता है 1 एम्पियर के बराबर, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है। तो कई लोग बोलते हैं इसको स्केलर क्वांटिटी और कई लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। पर रियली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट रियल में अगर मैं बताऊं तो वो टेंसर क्वांटिटी है, बट आपके सिलेबस में स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप स्केलर क्वांटिटी याद रखो। टेंसर क्वांटिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है। देखो आप सुन लो, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या है, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन है उसके पास, और उसके पास मैग्नीट्यूड भी है ना। इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या है, इसकी खुद की एक डायरेक्शन है, वेक्टर एरो लगा दिया डायरेक्शन, ठीक है। और इसका खुद का क्या है, एक मैग्नीट्यूड भी है, मॉड भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका क्या है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। पर फिर भी एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होता, क्योंकि ये एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, इन सब एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसका जो एडिशन होता है वो सिंपली स्केलर एडिशन की तरह होता है। सपोज दैट कि मैंने ये 2 वायर ले लिए और 2 वायर में मैंने 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया और इस साइड से भी मैंने 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया, तो टोटल जोड़ करके कितना एम्पियर हो जाएगा, 4 एम्पियर, ठीक है। जबकि जो हमारा एंगल है इन दोनों वायर के बीच में वो कितना है हमारा, 90 डिग्री का, कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल है तो वायर के बीच में 90 डिग्री, फिर भी हमारा जो चार जुड़ के आया 4 एम्पियर, ठीक है। हमने एक और सिचुएशन ली, इस सिचुएशन में हमारा जो एंगल है दोनों वायर के बीच में वो है 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से आ रहा है हमारा क्या, 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, और इधर से भी कितना आ रहा है, 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और जुड़ करके फिर से कितना हो जाता है हमारा, 4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। यानी एंगल डिपेंड ही नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट के एडिशन के लिए। अब देखो आप सुनो, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, एंगल डिपेंड करती है। यार वेक्टर क्वांटिटी को जब आप जोड़ते हो तो एंगल मैटर करता है ना। आर स्क्वायर रिजल्टेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हो वेक्टर का, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जो एंगल है वो तो मैटर करती है ना। अब आपको मैंने दिखाया कि जो है हमारा 90 डिग्री पर भी, है ना, 90 डिग्री पर भी जो हमारा करंट आया 4 एम्पियर, ठीक है। 60 डिग्री पर भी हमारा जो करंट कितना आया, हाँ वो भी आया 4 एम्पियर, ठीक है। तो यार करंट तो हमारा सेम ही आ रहा है, ठीक है, चाहे आप कोई भी एंगल रखो, चाहे आप अब अगर मान लो मैं 120 डिग्री रख देता हूँ, ठीक है, 120 डिग्री रख दिया, है ना। और 2 एम्पियर करंट यहाँ से मैं लेके आया और यहाँ से भी मैंने 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट लेके आया, ठीक है। तो हमारा जो जुड़ के कितना आया, 4 एम्पियर। यानी 120 डिग्री एंगल पर भी, 90 डिग्री एंगल पर भी और 60 डिग्री एंगल पर भी जो करंट का मैग्नीट्यूड आया वो सेम आया। यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसका जो एडिशन होता है वो स्केलर फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, स्केलर फॉर्म में। इसको इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, बट वैसे टेंसर क्वांटिटी होता है, वैसे वो टेंसर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो टेंसर क्वांटिटी होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड है और उसके पास डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है और इसके पास डायरेक्शन है, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये हमारा क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और ये हमारा, हम इसको स्केलर क्वांटिटी भी समझते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, पहले प्रायोरिटी रहेगी हमारी टेंसर क्वांटिटी की। मतलब पहले हम क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक करंट हमारी टेंसर क्वांटिटी है और फिर क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पहले टेंसर क्वांटिटी है, फिर क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारी जो प्रायोरिटी पहले किसकी है, टेंसर क्वांटिटी की, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन सा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी, फिर है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आपके सिलेबस में स्केलर क्वांटिटी है तो आपको इलेक्ट्रिक करंट स्केलर से ही पूछेगा, टेंसर से नहीं पूछेगा, ठीक है। टेंसर आपका बाद का टॉपिक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारा, टेंसर क्वांटिटी, नहीं तो स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बट फिर भी ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो फॉलो करता है वही हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। उसके पास डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करे, तो ही हमारा क्या होता है, वो क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट ना तो हमारा, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है, पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ठीक है। तो ये इसको आप स्केलर क्वांटिटी समझो या टेंसर क्वांटिटी समझो, ठीक है। अच्छा, तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का केवल इंट्रोडक्शन लेक्चर ख़त्म किया है, ठीक है। आगे हम और भी वो सिलेबस बढ़ाएंगे, जैसे
कि हम अभी बात करने वाले हैं चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। और ये जो कंडक्टर है इसके अंदर करंट जो है पर यूनिट एरिया से फ्लो कर रहा है, तो करंट डेंसिटी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, अभी ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, ओम्स लॉ स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आएंगे, तो ठीक है। तो यार तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ऐसा है तो इसको लाइक कर दें, ठीक है। और हम अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देंगे, ठीक है। और शेयर कर दें यार वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।